अरावली को संरक्षित और सुरक्षित रखने की दिशा में यूं तो कई आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन जयपुर के नींदड़ स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने जन समस्या निवारण मंच ने अरावली का पूजन किया, पौधरोपण किया और संकल्प लिया कि जब तक शरीर में सांस है तब तक अरावली को अहित अरावली का नहीं होने देंगे। एसोसिएटर निर्मल तिवारी ने इस अनूठे आंदोलन में जुटे प्रकृति पुत्रों से खास बातचीत की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अरावली को लेकर आया उसके बाद से यूं तो अरावली प्रभावित चारों राज्यों में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आंदोलन है वो राजस्थान में इसलिए है कि अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये है जयपुर, राजधानी जो जयपुर है उसका जो नींदड़ बेनाड वाला क्षेत्र है, ये नींदड़ की अरावली की पहाड़ियां हैं। मेरे ठीक पीछे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको दिखाएंगे कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बना हुआ है नींदड़ में यहाँ पर, और उसके साथ साथ आप अरावली की सुरम्य पहाड़ियाँ यहाँ देख सकते हैं। और आज यहाँ पर अरावली का बेहतर होगा, अरावली पुत्र जुटे हुए हैं जो अपनी माँ की रक्षार्थ कुछ भी करने के लिए, किसी भी स्थिति तक जाने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए संकल्पित हैं, संकल्प ले चुके हैं। आज इस स्थिति में आ गई अरावली कि उसको बचाने का संकल्प करने के लिए उसी के पुत्रों को जुटना पड़ा है। सूरज जी, क्या पूरा मामला है, किस तरह से आंदोलन को ले जाएंगे और आज ये प्रकृति पूजा की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, वैसे तो हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है, पेड़ पहाड़ प्रकृति और नदियों तालाबों की हमेशा ही पूजन होता रहा है, और उसी का परिणाम है कि हमारी जो ये संस्कृति परंपरा है ये गाँवों में अधिक समृद्ध रही है, क्योंकि गाँव के जो लोग होते हैं वो इसके महत्व को समझते हैं, धरती माँ के महत्व को समझते हैं, पहाड़ के महत्व को समझते हैं और नदी नाले जल और पेड़ों के महत्व को समझते रहे हैं। तो वहाँ संस्कृति पुष्ट रही है। हमने उसी संस्कृति को पुनः यहाँ रोपण करते हुए आज इस अरावली का हमने पूजन किया है, प्रकृति वंदन किया है, पेड़ों की पूजा की है, और हमारे जो तमाम यहाँ पे पर्वत प्रहरी है अरावली मित्र बना करके हमने संकल्प लिया आज कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारी अंतिम सांस तक हम अरावली को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए संकल्पबद्ध रहेंगे। ये हमने संकल्प लिया है। एक सवाल और था सूरज जी, जिस तरह से बेतरतीब नगरीय विकास हुआ है, नगर विकास के नाम पर मैं देख रहा हूँ सामने अरमाड़ा बस्ती यहाँ पर दिखाई देती है, बेतरतीब नगर विकास के नाम पर पहाड़ों को काटा गया, खासकर अरावली को छलनी किया गया, अरावली का जो शील्ड थी उसको कमजोर करने की कोशिश की गई। इसी तरह से अवैध खनन, मैं देखता हूँ कि इसके अभी जब मैं आया पूरे रास्ते में यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहंदीपुर बालाजी का स्थान और माँ अरावली की गोद में खड़े, यहाँ तक पहुँचने में मैं देखा दोनों तरफ काफी अवैध खनन हो रहा है। ये क्या कारण है इसका? यहाँ के क्या जन चेतना का इसमें अभाव है, या लोग अपने फायदे के लिए अरावली को और पूरी प्रकृति को, पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हम कहें तो गलती किसी की नहीं है, हमारी ही गलती है। सरकार और ये जो लोग हैं ये तो समाज का एक बहुत छोटा सा अवयव होता है, तो कहीं ना कहीं समाज की ये कमी रही है कि लोगों के ये अंदर ये जो भावना है जन जागरण के द्वारा पहुंचाने में थोड़ा बहुत जो असफल रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो पर्यावरणीय घटक है ये पूरा एक इकोसिस्टम है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इस पेड़ के अंदर हजारों की संख्या में बेजुबान जीव है, वन्य जीव है, प्राणी है, पेड़ है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक पूरी सजीव परिस्थिति तंत्र का एक हिस्सा है, तो इसलिए इसको बचाएंगे तो हम अपना भी बचेंगे। अच्छा, पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी पूजन कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग अरावली को बचाने का संकल्प ले चुके हैं? देखो, पहाड़ है तो सब कुछ है, वृक्ष है तो सब कुछ है, और जीवन वृक्षों से पहाड़ों के पीछे है जीवन। ये मेहंदीपुर बालाजी ने यही स्थान अपना क्यों चुना, यहाँ के विराजन? क्योंकि घाटा मेहंदीपुर में, या तो दौसा जिले की हम बात करते हैं, या जयपुर जिले में यहाँ करके विराजन क्या? साहब देखो, 100 साल पहले, 100-200 साल पहले अपने आप विराजमान हुए यहाँ, स्वयं हुए हैं, वहाँ से सिद्धि लेके आए, और यहाँ लोगों के काम होते हैं, दुखी आदमी आते हैं और सबकी सुनता है। चलिए, अरावली को आस्था है, सबकी आस्था है, वृक्षों की वजह से सबको संतुष्टि मिलती है। मतलब अरावली का द्वारपाल के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। आप कुछ कहेंगे अरावली को लेकर? आप संकल्प लिया, क्या कैसे माने उसको? अरावली का हमने संकल्प लिया है कि अरावली के साथ जो छेड़छाड़ वो हम होने नहीं देंगे, अरावली की हम हमेशा रक्षा करेंगे, और अरावली का होना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अरावली के संरक्षण की, अरावली की सुरक्षा की, क्योंकि अभी जमीन से हम भी करीब 100-150 फीट ऊपर आकर के जिस तरह से सूरज जी और इनकी पूरी टीम प्रकृति पूजा कर रही है, संकल्प ले चुकी है। निश्चित तौर पर सिर्फ सूरज जी तक ही नहीं रुकना है, ये जो संकल्प है, ये जो अभियान है, ये जो आंदोलन है, इसको आम जनमानस को इससे जोड़ना होगा, क्योंकि अरावली है तो हम हैं, अरावली है तो हमारी आस्था है, अरावली है तो हमारा धर्म है, अरावली है तो हमारा पेयजल है, अरावली है तो हमारा खान पान है, अरावली है तो औषधियाँ हैं, अरावली है तो नदियां हैं, झील हैं, पहाड़ है, जंगल है, वन्य जीव हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि इकोसिस्टम को
सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वयं की सुरक्षा करने के लिए हमको अरावली बचाने का संकल्प लेना होगा। सूरज जी ने आज शुरुआत की है। उम्मीद है कि इस कारवां से लोग जुड़ते जाएंगे और अरावली की सुरक्षा और संरक्षा को जो खतरा जिसको भांप रहे हैं लोग, वो खतरा तो रहेगा ही नहीं, साथ ही साथ अरावली और बेहतर तरीके से संरक्षित हो पाएगी। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।